हेलो इन्वेस्टर, फिर से एक नया वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो अगले साल 2025 में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है, जो आपका मनी इन्वेस्ट को एक अच्छा कंपाउंडिंग करके अच्छा पोर्टफोलियो रिटर्न दे सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ टॉप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले में आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, जो सालाना 55% रिटर्न दे चुका है। लेकिन नेक्स्ट ईयर में इतना रिटर्न नहीं देगा, क्योंकि अब सबको पता है पिछले एक साल में स्टॉक मार्केट जिस हिसाब से बढ़ा है उस हिसाब से और नहीं बढ़ने वाला है। अभी स्टॉक मार्केट पूरा ओवर वैल्यूड हो चुका है। लेकिन इसमें जो स्टॉक है वो अगले साल आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है और 3 साल में 36.8% का सालाना रिटर्न दे चुका है, जो एक अच्छी चीज़ है। सेकंड में आता है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप, जो सालाना 49% लगभग 50% का रिटर्न दे चुका है और 3 साल में 30% का रिटर्न दे चुका है। ये फंड मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड आपको अगले साल एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो दे सकता है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा एक साल में अच्छा खासा बढ़ सकता है। थर्ड में आता है बंधन स्मॉल कैप फंड, जो एक साल में 46% रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में लगभग 30% का रिटर्न दे चुका है, जो एक अच्छी खासी स्मॉल कैप फंड इसके अंदर है। एक कॉन्टिन्यूसली आपको अच्छा खासा इक्वल प्रॉफिट दे आ रहा है। फोर्थ में आता है एक मिड कैप फंड, जो बेहतरीन फंड है, जो सालाना 41% का रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में लगभग 28% का रिटर्न दे चुका है, जो अगले साल में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट में आता है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, जो एक साल में 36% का रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में 25% का रिटर्न दे चुका है, जो एक बेहतरीन फंड है। नेक्स्ट में आता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड, जो पिछले साल में 35% इंडेक्स दे चुका है। लेकिन ये फंड का 2 ही साल हुआ है, तो 3 साल का कोई रिटर्न नहीं दिखा रहा है। ये आपको अगले साल एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। नेक्स्ट में आता है टाटा स्मॉल कैप फंड, जो पिछला साल 33% रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में 27% का रिटर्न दे चुका है, जो आगे जाके आपको भी एक अच्छा खासा रिटर्न दिला सकता है। इसके बाद आता है आपको पीएसयू फंड, जो आपको पिछला साल 32% का रिटर्न दे चुका है और 3 साल में 35% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन इस फंड को मैं रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि पीएसयू फंड नेक्स्ट कुछ सालों में साइडवेज रहने वाला है, तो इस फंड में आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे बेहतरीन फंड एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ फंड, जो पिछला साल में 31% का रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में 25.9% का रिटर्न दे चुका है। नेक्स्ट में आता है एचडीएफसी मिड कैप फंड, जो पिछले साल में 30% रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में 30% रिटर्न दे चुका है, जो कॉन्टिन्यूसली 30 के आसपास रिटर्न दे रहा है। नेक्स्ट में आता है निपन इंडिया ग्रोथ फंड, जो पिछले साल में 30% का रिटर्न दे चुका है और
पिछले 3 साल में 27.6% का रिटर्न दे चुका है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड जो पिछले साल में 29% का रिटर्न दे चुका है, पिछले 3 साल में 27.5% का रिटर्न दे चुका है। यूटीआई स्मॉल कैप फंड जो पिछला साल में 29% का रिटर्न दे चुका है और पिछला 3 साल में 22.3% का रिटर्न दे चुका है। नेक्स्ट में आता है क्वांट का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो पिछले साल में 28.6% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 3 साल में 25% का रिटर्न दे चुका है। नेक्स्ट में आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो पिछले साल में 28.5% का रिटर्न दे चुका है और पिछले 3 साल में 28.7% का रिटर्न दे चुका है, जो एक इक्वल फंड, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो।